गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में आप जानेंगे अनुसंख्य गुण क्या होते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सबसे पहले तो ये जान लें कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के रेशियो पे डिपेंड करती हैं, विच आर डिपेंड ऑन द रेशियो ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड द सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मुख्य रूप से मेनली जो होती हैं वो 4 होती हैं। कौन कौन सी 4 होती हैं, पहले हम सभी को एक साथ जान लें। नंबर 1, रिलेटिव lowering of vapor pressure, और दूसरी है elevation in boiling point, elevation in boiling point। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो तीसरी होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। जिनमें से ऑस्मोटिक प्रेशर का एक वीडियो आप देख चुके हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको। तो अब इसमें से हम 1 बाय 1 पढ़ते चलेंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये क्या होता है, वाष्प दाब में अवनमन, यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, कम हो जाना वाष्प दाब का। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेट हो जाना यानी कि बढ़ जाना। और तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेस हो जाना यानी कि कम हो जाना। और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि आप पहले ही वीडियो में देख चुके हैं। सो 1 बाय 1 अब हम देखेंगे। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। हम इससे पहले जो वीडियो हमने सेंड किया था, उस वीडियो में आपने देखा था वाष्प दाब क्या होता है। देखिए क्या होता है, अगर किसी सॉल्वेंट का हम वाष्प दाब देखें तो जो भी होता है उसमें यदि हम थोड़ा सा कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिला देते हैं, अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं, तो सॉल्यूशन बन जाता है। और उस सॉल्यूशन का वाष्प दाब सॉल्वेंट के वाष्प दाब से कम हो जाता है। इसे कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का कम हो जाना। मतलब समझे, मतलब ये होता है कि सपोज करिए हमारा जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वाष्प दाब है P0, और इसमें हमने कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस हमने थोड़ा सा मिला दिया। तो जब हम उसको मिला देते हैं तो वो बन जाता है सॉल्यूशन। उसका वाष्प दाब सपोज करिए है PS मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P0 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब में अवनमन होता है P0 माइनस PS, इसे कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। और यदि इसमें हम P0 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो फिर हम कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, मींस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब जो ऐसा लास्ट वीडियो में आपने देखा है, वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो होता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। जहां पर ये एक फॉर्मूला आपको तैयार होता है, इससे आप क्या क्या मालूम कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को देखिए तो इसमें P0 क्या है, P0 होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट,
जो कि प्योर स्टेट में होता है। पीएस क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और इसके बाद स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें जो भी आपके स्मॉल एन, कैपिटल एन और पी नॉट टी एस, सभी को आपने देखा। पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। टीएस क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी सॉल्यूशन का हम वेपर प्रेशर फाइंड आउट कर लेते हैं, या किसी भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर फाइंड आउट कर लेते हैं। इस फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा और बढ़ा करके लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, तो इस फॉर्मूले को आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। सो वी कैन राइट हियर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट is equal to small w upon small m upon small w upon small m plus capital W upon capital M। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये W क्या है? स्मॉल w क्या है? स्मॉल w है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स में लिखेंगे उसको। और इसके बाद स्मॉल m क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वहीं पे कैपिटल W क्या है? कैपिटल W है मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड कैपिटल M इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। अब हम अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन वो नियर अबाउट एन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, इक्वल टू, मतलब स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इज इक्वल टू नियर अबाउट कितना हो जाएगा? एन लिख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल एन मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट बहुत कम होता है फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशंस। सो वी कैन राइट दिस फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। ऐसा भी इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं, किसके लिए? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां से अब हमको मालूम है कि ये पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का वाष्प दाब। पीएस क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का वाष्प दाब। और स्मॉल एन मोलों की संख्या सॉल्यूट के मतलब विलेय के और विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, तो इस तरीके से हम इससे हम मोलर मास सॉल्यूट का हो, सॉल्वेंट का हो, या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट कैन बी फाइंड इजली। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि दो टॉपिक ऐसे बचे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, थैंक यू। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.